नमस्कार छात्रों, कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करेंगे दिल्ली सरकार द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 13, विषय सामाजिक विज्ञान, क्लास 10th, डेट 5/8/2021। टॉपिक होगा सत्ता में साझेदारी, पावर शेयरिंग। इससे पहले हम कल कुछ डिस्कस कर चुके हैं डच और फ्रांसीसी को लेकर के। आज हम बात करेंगे श्रीलंका की। किसकी बात करेंगे? श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो भारत के दक्षिण तट के कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, यानी कि भारत के बिल्कुल नीचे लगा हुआ है साउथ में। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है। कितनी है? 2 करोड़। जितनी दिल्ली में जनसंख्या होगी उतनी ही उसके आसपास ही जनसंख्या है इसमें। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका आबादी में भी कई जातीय समूह के लोग यहाँ रहते हैं। यहाँ अगर हम कहें तो CLE 74%, श्रीलंकन तमिल 11.1%, इंडियन तमिल 1.2% और मुस्लिम 9.3%। ये अन्य समुदाय के लोगों का रेशियो है। 1948 श्रीलंका स्वतंत्र हुआ। CLE समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन का प्रमुख प्रभुत्व जमाना चाहा, यानी कि जिसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा थी वहाँ के नेताओं ने उस पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहा। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने CLE समुदाय की प्रभुत्व कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परस्ती के कई कदम उठाए थे। यहाँ पे देख सकते हैं 1956 के कानून द्वारा उठाए गए कुछ कदम थे। पहला था कि CLE को एकमात्र राजभाषा बना दिया गया और इस प्रकार तमिल भाषा की उपेक्षा की गई। क्या किया गया? एक अमेंडमेंट हुआ, कानून बनाए गए, तो CLE को एकमात्र राजभाषा बना दिया गया और इस प्रकार तमिल भाषा की उपेक्षा की गई। बौद्ध धर्म को राज्य संरक्षण दिया गया। विश्वविद्यालयों एवं सरकारी नौकरियों में CLE भाषा के लोगों को प्राथमिकता दी गई कि सबसे पहले जो होंगे वो ये वाले लोग जाएंगे उसके अंदर। श्रीलंका में लागू किए गए इस प्रकार के कानून ने 2 समुदायों के मध्य आपसी मनमुटाव को बढ़ावा दिया, जिसकी परिणति श्रीलंका में गृह युद्ध के रूप में सामने आती है। पहला गृह युद्ध में किसी मुल्क में सरकार विरोधी समूहों का हिंसा लड़ाई ऐसा रूप ले ले कि वह युद्ध सा लगे तो उसे गृह युद्ध कहते हैं। क्वेश्चन कभी कभी 1 नंबर में आ जाता है कि गृह युद्ध से आप क्या समझते हैं। तो किसी मुल्क में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले ले कि वह युद्ध सा होने लगे उसे गृह युद्ध कहते हैं। एक होता है बहुसंख्यकवाद। यह मान्यता कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है, जिनकी संख्या सबसे ज़्यादा है, तो वह अपने मनमाने ढंग से देश का शासन कर सकता है और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की ज़रूरत या इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है। तो वो निरंकुश हो सकता है जिनकी संख्या सबसे ज़्यादा होगी सच चलाने के लिए। अब यहाँ पे आपको देखना श्रीलंका के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। श्रीलंका वर्ष 1948 में स्वतंत्र हुआ। तमिल श्रीलंका का सबसे बड़ा जातीय समूह था। भारत के दक्षिण तट के कुछ किलोमीटर स्थित था। इनमें से कोई नहीं। तो सही जो आंसर आपका हो जाएगा, आपने लगा तो लिया ही होगा, तो यहाँ हो जाएगा तमिल श्रीलंका के सबसे बड़ा जातीय समुदाय ये नहीं था। यहाँ के CLE समुदाय के जो लोग थे वो सबसे ज़्यादा थे। निम्न में से कौन सा श्रीलंका के 1956 के कानून विशेषताएँ था? बौद्ध धर्म को राजभाषा दिया गया था। सरकारी नौकरियों में CLE की प्राथमिकता दी गई थी। CLE को एकमात्र बना दिया गया। तो यहाँ पर क्या ये भी काम किया गया था और ये भी काम किया गया था, ये भी काम किया गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर D, यहाँ सभी हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं ये आपका अमेंडमेंट था। CLE को एकमात्र बना दिया गया, बौद्ध धर्म को सरकार संरक्षण दिया गया और विश्वविद्यालयों में सरकारी नौकरियों में CLE भाषा लोगों की प्राथमिकता भी दी गई। तो ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 13। अगर आपको कहीं पे भी कुछ समझ में ना आया हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।